हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि गुड कर्मा और बैड कर्मा लोगों की नज़रें पहचानने लगी हैं। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर इसके मैसेज रेजोनेट करेंगे। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे मैच करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो जो मैसेज आपको रेजोनेट कर रहा है उसे आप रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि विघ्न विनाशक गणेश जी जो भी व्यूवर्स आ रहे हैं इस चैनल पर, उनके सभी प्रकार के विघ्नों को, कष्टों को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से जो लोग भी इस चैनल पर इस रीडिंग से जुड़ रहे हैं, उनके जीवन के लिए कोई ना कोई हेल्पफुल गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें। तो इसी के साथ भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करते हुए इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ कि गुड कर्मा और बैड कर्मा लोगों की नज़रें पहचानने लगी हैं। द स्टार का कार्ड है। आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत ज्ञान, बहुत बुद्धि, बहुत विवेकशील हैं आप। ये सब कुछ आपके अंदर है, बहुत सोच समझ। और सबसे कि आप बहुत पेशेंस वाले हैं। आप जो भी काम करते हैं बहुत धैर्यपूर्वक करते हैं, बहुत सोच समझ के साथ करते हैं, बहुत ही स्थिरता है आप में। और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं। हो सकता है आप माला की चैंटिंग बहुत करते हों, किसी के नाम का जप करते हो सकता है कृष्णा के नाम की चैंटिंग आप बहुत करते हों, या कोई भी माला जाप आप करते हों। तो आप में हमेशा स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपके अंदर एक बहुत ही जैसे उत्साह रहता था, एक भूख, जो भूख कहते हैं कि ईश्वर से जुड़ना, यह आपकी एक बेसिक नीड बन गई कि नहीं, हमको जब तक आप वो ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं, उनके साथ बैठते नहीं हैं, जब तक आप पूजा पाठ नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके दिल को चैन नहीं आता है। आप ऐसे पर्सन हैं। और इसमें ये भी दिख रहा है कि जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, उसमें आप ये हमेशा ही जैसे कोई अपने लिए मांगता होगा, और आप ये मांगते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना क्लियरिटी दीजिए, इतना विवेक दीजिए कि मैं अच्छे और बुरे की पहचान कर पाऊँ, और कभी भी मुझसे कोई गलत काम ना हो, चाहे वह अनजाने में ही सही, लेकिन अनजाने में भी अगर कोई मुझसे गलत काम होता है तो उसका यह एहसास मुझे आप ज़रूर करा दीजिएगा, ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। और आप हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसी आपकी ऊर्जा है बहुत ही। और हर किसी को प्रेम देने के लिए आपकी ऊर्जा जैसे प्रेम देने के लिए बनी है। आप निस्वार्थ प्रेम देते हैं, ये नहीं कि उसमें कोई मिलावट हो, बदले की भावना हो कि आप किसी को दे रहे हैं तो वो भी आपको देगा, ऐसी बात नहीं है। आप जो भी करते हैं जब आपके मन को अच्छा लगता है तो आप करते हैं, ऐसी आपकी ऊर्जा है। बहुत ही ज़्यादा ईश्वर से लगाव अपने, मतलब कि एक आप अपना एक सुंदर और फेयर व्यक्तित्व रखना चाहते हैं, जिसमें कोई छल कपट कुछ ना हो, एकदम साफ सुथरा व्यक्तित्व आप अपना रखना चाहते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि कर्मा कर्मा में आपको बहुत विश्वास है कि कर्म अगर हमारे अच्छे रहेंगे तो अच्छे कर्म हमें वापस लौट कर मिलते हैं, अगर बुरे भी कर्म हैं तो वो वापस लौट कर हमें मिलते हैं। तो ये कर्मा में विश्वास करने के कारण ही, हालांकि आपको कोई भी कर्म करते हुए ये ध्यान में नहीं रहता है, लेकिन आप हमेशा अच्छे कर्म ही करना चाहते हैं। और ईश्वर से भी ये प्रार्थना करते हैं कि अच्छे कर्मों की समझ भी हमको देते जाइए, ऐसी ऊर्जा आपकी है।
आप, जैसा मैंने यहाँ भी बताया कि आप प्रेम देते हैं, लेकिन उस प्रेम में इतनी सात्विकता होती है, आप हर किसी से बहुत ही प्रेम से जुड़ जाते हैं। लोग भी जैसे आपके अंदर की एनर्जी ऐसी निकलती है कि बहुत अपने खास आपसे प्रेम करें या न करें, लेकिन एक बार जो भी बाहरी लोग हैं, वह आपकी प्रेम की ऊर्जा अंदर की ऐसी है कि आपके उस अंदर की एनर्जी को फ़ील करके आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। बाहरी लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेम देते हैं। क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता है कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं। लेकिन आप महसूस करते होंगे कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो कोई बहुत प्रेम से आपसे बात करता है, आपका सहयोग करना चाहता है, आपसे एक उसको अट्रैक्शन महसूस होती है। और यह ईश्वरीय ऊर्जा है जो आपके अंदर है। बहुत ही निस्वार्थ प्रेम, एक सच्चा प्रेम जो आपके अंदर प्रवाहित होता है, वह ऊर्जा बाहर अट्रैक्ट करती है, लोगों को अपनी तरफ खींचती है। कभी-कभी इस ऊर्जा का लोग गलत मतलब भी निकाल लेते हैं, और शायद जो मुझे यहाँ से मैसेज मिल रहा है कि इसको लोगों ने बहुत गलत तरीके से आपके चरित्र पर भी उँगली उठाई होगी। हो सकता है इस प्रेम को लेकर बहुत सारे लोगों ने आप पर कमेंट किए हों, आपको कुछ चरित्र पर बहुत तरह के कलंक भी लगाए गए हों, लेकिन आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से सात्विक है। आपकी ऊर्जा में कहीं कोई दाग नहीं है। आप जब भी जुड़ते हैं, निस्वार्थ प्रेम से ही किसी से जुड़ते हैं, और आप प्रेम देना जानते हैं लोगों को, और वही प्रेम की ऊर्जा बाहर रिफ्लेक्ट होती है, जिससे लोग आकर्षित होते हैं आपकी तरफ। अब इस ऊर्जा का किसने कैसे मतलब निकाला, यह तो समय के साथ पता चला, लेकिन ये चीज़ें जो हैं, यह आपको बिल्कुल एकदम प्रेममय बना देती हैं। आप जो भी काम करते हैं, हर चीज़ में एकदम प्रेम में डूब जाते हैं। कोई भी किसी से भी बात करते हैं तो इतना अपनापन आपकी बातों में झलकता है कि दूसरे लोग उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। कोई भी किसी भी तरीके से आपसे जुड़ता है तो आप किसी को निराश नहीं करते हैं। आपके प्रेम देने का भाव ही अलग होता है, जहाँ मैं और तुम का भेद मिट जाता है। लेकिन उसमें इतनी सात्विकता होती है कि इस सात्विकता को मतलब जो एक पवित्र प्रेम है, इसको समझने वाले बहुत कम लोग मिले हैं, या अभी तक इसको समझा ही नहीं गया है। लेकिन आपके अंदर ये राधा कृष्ण वाली ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो निस्वार्थ प्रेम, सिर्फ प्रेममय हो जाना ही आपकी ऊर्जा है। लेकिन इस ऊर्जा के कारण कभी-कभी जैसे आप बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं, या पड़ जाते थे, क्योंकि कभी-कभी ये पास्ट की भी ऊर्जा होती है, तो दुविधा में पड़ जाते थे, क्योंकि ये यहाँ हैंगमैन का कार्ड आया है, तो यहाँ हमको पास्ट की ऊर्जा लग रही है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित, क्योंकि लोगों ने उँगली उठाई है आप पर, आपके चरित्र पर उँगली उठाई है, आपकी जो एक स्पिरिचुअलिटी है, जो सात्विकता है, उस पर उँगली उठाई है। तो आप ये असमंजस में पड़ जाते हैं कि लोग मुझसे इस तरीके से क्यों जुड़ते हैं, सब लोग मेरी तरफ ही क्यों खींचते हैं, और हर लोगों का बात करने का तरीका मेरे से ऐसे क्यों रहता है, या मैं इतने घुल मिलकर लोगों से बात क्यों करता हूँ या क्यों करती हूँ, मैं उनसे दूरियाँ क्यों नहीं बना पाती हूँ। आपके अपने अंदर का असमंजस जो है, आपको थोड़ा सा एक अलग दुविधा वाले स्थिति में ले जाता था पहले, कि मैं ऐसा क्यों हूँ। और आप जो है इसके लिए, जबकि आप जानते थे कि आप बहुत ही अंदर से कितने प्योर हैं, लेकिन लोगों की नज़रें जो हैं जब आपको शक की निगाह से देखती थीं, तो आप ये नहीं समझ पाते थे कि मैं लोगों को कैसे समझाऊँ कि मेरे अंदर क्या है और मैं कैसा हूँ।
और मैं कैसे बता पाऊँ कि मैं किसी के लिए इस तरीके की भावना नहीं रखता हूँ या नहीं रखती हूँ, लेकिन लोग अगर इस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, तो मुझे भी यह नहीं पता चलता कि लोगों के मन के भाव क्या हैं। क्योंकि मैं तो सिर्फ़ प्रेम से उनसे जुड़ती हूँ, लेकिन आगे की भावनाएँ कैसी हैं, यह आपकी समझ में नहीं आता था कि आगे वाला कौन से भाव लेकर आपसे जुड़ रहा है। और यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी हो जाती थी कि बहुत सारी कठिनाइयों में आप पड़ जाते थे कभी-कभी, जबकि आपका चरित्र बिल्कुल प्योर था। देखिए, चैरियट का कार्ड, इन परिस्थितियों में जो आपका रियल व्यक्तित्व था, जो आपके अंदर प्योरिटी थी, उस प्योरिटी के कारण आप हमेशा ही परेशानी में पड़ जाते थे। एक प्योरिटी के कारण किसी का अच्छा साइड निकल कर आता है, लोग उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन आपकी इस प्योरिटी के कारण हमेशा आपको गलत समझा गया और हमेशा आप ऐसी बुरी परिस्थितियों में फँस गए, जहाँ आप किसी को जवाब भी नहीं दे पाते थे कि वास्तव में मैं कैसा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ या मैं क्या करना चाहता हूँ, और लोग कैसे मुझसे जुड़ते हैं जिसमें कि मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन आप समझा नहीं पाते थे और आपको हमेशा एक ऐसे मानसिक द्वंद का सामना करना पड़ता था कि आप दुविधा में फंसे रहते थे कि लोगों की नज़रों का आप किस तरीके से जवाब दें कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, और उनका जवाब आप दें तो कैसे दें कि नज़रें तो आप पढ़ रहे थे, लेकिन खुले तौर पर कोई कह नहीं रहा था आपसे कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। इसलिए आप किसी का जवाब जब नहीं दे पाते थे, तो एक मानसिक द्वंद में फँस जाते थे, एक उलझन में फँस जाते थे। यह चीज़ें आपके लिए जो है बहुत मुश्किल खड़ी कर देती थीं कि जैसे पूरी तरीके से आपको डिसबैलेंस कर देती थीं कि आप लोगों को क्या जवाब दें कि आप कैसे हैं। गुड कर्मा और बैड कर्मा लोगों की नज़रें पहचानने लगी। देखिए, पॉलिटिक्स का कार्ड आया। आपकी इस प्योरिटी का, जितनी आप प्योर थे, जितने आप सात्विक थे, जितना आप ईश्वर के करीब थे, जितना आप लोगों का अच्छा चाहते थे, आपकी इस अच्छाई का सिला बहुत ही पॉलिटिक्स के साथ दिया गया। लोगों ने आपकी मासूमियत का इतना फ़ायदा उठाया कि पीठ पीछे न जाने आपके बारे में उन लोगों ने कितनी सारी राजनीति की, कितने सारे धोखे दिए, कितनी सारी बातें फैलाई। मतलब कि इसका कोई जवाब नहीं था कि वो लोग आपके बारे में जो भी कह सकते थे, वो सब कुछ झूठ फैलाया उन लोगों ने। पूरी तरीके से पॉलिटिक्स की, आपके पीठ पीछे। और आपके सामने ऐसे मासूम बने रहे कि आप, हालाँकि आप जानते थे, जब जहाँ इतनी प्योरिटी है तो नज़रें तो बिल्कुल पहचान लेती हैं कि लोगों की सोच क्या है आपके प्रति। वो ऐसी समय-समय पर परिस्थितियाँ भी खड़ी कर देते थे, लेकिन आप जो है उनका जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि उस समय में शायद आपको अपने अस्तित्व की रक्षा करना नहीं आता था, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना नहीं आता था। आपको लगता था कि कैसे मैं बोलूँ, जो चीज़ें अनदेखी हैं, अनकही हैं, जो अनसुलझी हैं, उसको मैं कैसे सुलझाऊँ? क्या मैं इसके काबिल हूँ? क्या मैं इनका सामना कर सकती हूँ? अगर इन लोगों ने कुछ अलग तरीके से बातें बदल दी तो मैं क्या कर सकता हूँ? और वो अभी कुछ और कह रहे हैं और सामने जब पड़ेंगे तो कुछ और कहेंगे, तो मैं उनका जवाब कैसे दे पाऊँगा? ये तो खुद की नज़रों में खुद को भी मैं गलत साबित कर सकता हूँ इस तरीके से। तो आप कुछ जवाब ही नहीं दे पाते थे इनकी पॉलिटिक्स का, और आप दिन प्रतिदिन इनकी पॉलिटिक्स के आगे कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। जबकि आप में सारे गुण थे, इतने स्पिरिचुअलिटी के गुण होने के बावजूद आप इनके सामने कमज़ोर पड़ते जाते थे। इनकी पॉलिटिक्स का आप जवाब नहीं दे पाते थे।
धीरे-धीरे ये चीज़ें आपको बर्डन लगने लगी और उन लोगों ने आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। क्योंकि आप बहुत ही सोच विचार कर काम करने वाले थे, आप बिना वजह किसी का जवाब नहीं देते थे जब तक कोई बात आपके सामने ना आ जाए। कोई चीज़ 2 से 3 बार रिपीट ना हो तब तक आप जो है उसका जवाब नहीं देते थे। तो ये आपकी कमज़ोरी समझने लगे ये। और इन्होंने तमाम तरह की चीज़ें जो हैं आपके खिलाफ़ की और आप ही की बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने गलत तरीके से ये दिखाया कि आप सारी अच्छाइयों के रहने के बावजूद इन्होंने ये बताया कि आप बहुत कमज़ोर हैं और आप किसी भी काम लायक नहीं हैं और आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसमें कहीं भी सच्चाई और अच्छाई नहीं है और लोग भी आपको इसी तरीके से समझते हैं और समय-समय पर सबका साथ लेकर वो आपको कमज़ोर करते भी जा रहे थे, अलग-अलग तरीके से। जब आप इन पॉलिटिक्स से जब आप परेशान हो गए तो अब आपकी आत्मा जो है क्योंकि आप बहुत बर्डन महसूस कर रहे थे। इनकी पॉलिटिक्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक ये मसला इनका समाप्त नहीं होता था तो दूसरा मसला इनका शुरू हो जाता था, जिसको झेलना अब आपके बस की बात नहीं थी। आपकी सोल अंदर से चित्कार करने लगी, सोल आपकी बहुत परेशान होने लगी, इस नेगेटिविटी में अब वो रहना नहीं चाहती थी और बर्डन अब वो झेलना नहीं चाहती थी। आपकी सोल ने पूरी तरीके से इस नेगेटिविटी को अब नकारना अंदर से शुरू कर दिया था। वो चाहती थी कि अब आपका सच बाहर आए और आप अपने लिए खड़े हों और अपने लिए बोलें। और ज्यों ही थोड़ा आपने अपने आपकी सोल ने पावर दिखाई, आपने पावर नहीं दिखाई। आपकी सोल अंदर से बिल्कुल उन चीज़ों को नकारने लगी और आप जो है इससे निकलने का रास्ता खोजने लगे। जब इससे निकलने का रास्ता खोजने लगे तो आपको बहुत सारे दुःख, परेशानियाँ, अकेलापन झेलना पड़ा क्योंकि बिना अकेलेपन में गए, बिना इन लोगों का साथ छोड़े आप खुद को पहचान नहीं पाते। तो एक ऐसा लंबा पीरियड आया जहाँ आप बिल्कुल एकांत में हो गए, निराश से हो गए, परेशान से हो गए क्योंकि अब आपकी सोल आपको सर्च करना चाहती थी। क्योंकि आप जो थे, आप इसके लिए नहीं बने थे कि आप इस दलदल में फँसे रहें और इस उदासी में और दुःख में, परेशानी में आप जीते रहें, ये आपके लिए नहीं था। आप ही एक बहुत ही ओल्ड सोल थे और आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ें अनुभव की थी, लेकिन जब एक नया जन्म आता है तो नए तरीके से हमारी चीज़ें शुरू होती हैं। वह आपकी सोल अंदर से आपको अब गाइडेंस देने लगी कि आप कौन हैं, खुद को पहचानिए और अपने इस दुःख और निराशा का अंत करिए। इस तरीके से एक आपकी जर्नी शुरू हुई। अब आप अपने गुरु खुद बनने लगे। आपकी सोल आपको एक के बाद एक गाइडेंस देने लगी कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किन चीज़ों में फँसना है, किन चीज़ों में नहीं फँसना है। अब आप चाहते हुए भी परिस्थितियाँ वही थी, लोग वही थे, लेकिन अब आप उसमें से निकलने का जो एक निर्णय ले लिया, आपकी सोल ने निर्णय ले लिया तो अब आपने उसमें से फँसना बंद कर दिया क्योंकि आप पूरी तरीके से बिना कहे सुने अपनी पावर में आ जाते थे कि अब आपको क्या करना चाहिए, जिससे लोगों के मुँह और ज़बान बंद हो सकें। तो इस तरीके से एक पावरफुल सोल के रूप में आप उभरने लगे। आगे क्या हुआ? गुड कर्मा, बैड कर्मा, लोगों की नज़रें पहचानने लगी। अब आप अपने दिमाग से काम लेने लगे और अपनी चीज़ों को बदलने लगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके जीवन में ऐसी बदलीं
कि आपका तो पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। एक छोटी-सी अपॉर्च्युनिटी भी मिलती थी तो आप अपने दिमाग से उसको जो है बिल्कुल अलग तरीके से उन चीज़ों को लेते थे। चूँकि ये पावर स्टार का कार्ड है पहला ही, ये पावर आप में पहले थी, लेकिन कुछ समय के बाद लोगों ने आपको ये समझने पर मजबूर कर दिया था कि आपको कुछ आपके पास है नहीं। तो अब वो चीज़ें आपके अंदर जब आपकी सोल उसके लिए खड़ी हुई, तो आप अपने गुरु जब बनने लगे तो ये चीज़ें आपने खुद अपॉर्च्युनिटी पहचानना शुरू किया कि आप अपने लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, कैसे अपने लिए बेहतर अपॉर्च्युनिटी आप ले सकते हैं, कौन-सी गाइडेंस आपके काम की है, कौन-सी गाइडेंस आपके काम की नहीं है, कैसे आप अपने बारे में बहुत अच्छा कर सकते हैं और आपने अपने जीवन को बदलने के लिए पूरी तरीके से कदम आगे बढ़ा दिया और एक के बाद एक आप में बहुत सारे बदलाव होने लगे। जैसे आप जितना ही इस एनर्जी में थे, उसके बाद ये आप बिल्कुल इस पेज वाली एनर्जी में आ गए, हल्के-फुल्के बिल्कुल जैसे युवाओं की तरह से एक स्फूर्ति आपके अंदर ऐसी आई कि जैसे हर काम में आपको उत्साह आने लगा। एक नई जर्नी, नई बिगिनिंग शुरू हो गई, आप आगे बढ़ते गए। एक ऐसी चीज़ आपके अंदर थी कि जो लोगों को समझ में आ रही थी। क्योंकि यहाँ लोगों को आपकी स्पिरिचुअलिटी या कुछ उससे रिलेटेड जो कुछ भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे थे या जो कुछ भी आपके अंदर बदल रहा था या बाहर बदल रहा था, जो आप अपने चीज़ों को बदल रहे थे, हमेशा एक नए सफ़र पर आप चल पड़ते थे। उसका चाहे जो भी आगे बढ़ने में जो भी परेशानियाँ आएँ वो बात नहीं है, लेकिन आपको मिल क्या रहा है ये आप फ़ोकस करते थे। तो इसका बहुत ही एक अलग तरीका लोगों की समझ में आया और वो स्पिरिचुअलिटी, वो अंदर की आपके एक बदलाव लोगों को समझ में आया और चीज़ें आपकी बहुत बदलने लगी क्योंकि जहाँ पर सब कुछ समाप्त हो गया था, वहाँ से फिर नई शुरुआत शुरू हो गई। यहाँ से नई जर्नी आपकी बिल्कुल शुरू हो गई। आप आगे बढ़ने लगे। अब जो लोग नेगेटिव थे वह आपके अंदर आने वाली जो भी आप अ, के जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रही थी, जो बदलाव आ रहे थे, वो लोग दूर से देख-देख के परेशान हो रहे थे, कि कितनी सारी चीज़ें इनके जीवन में बदल रही हैं। और जैसे-जैसे आप अपनी चीज़ों को बदलते जा रहे थे, वैसे-वैसे इनकी नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी होने लगी। और इनके जीवन में जो चेंज वो आपके जीवन में लाना चाह रहे थे, वो सेम चीज़ें इनके जीवन में होने लगी। यहाँ ये व्यक्ति पूरी तरीके से ब्लैक दिख रहा है। तो जैसे-जैसे आपने अपने गिफ्ट को ओपन किया, जैसे-जैसे आप अपनी अपॉर्च्युनिटी की तरफ बढ़ते गए, जैसे-जैसे चीज़ें आपके जीवन में बेहतर होती जा रही हैं, वो इनकी ये हालत होती जा रही है कि ये एकदम नेगेटिविटी से भरे हुए हैं। जो वो नहीं लोगों को दिखाना चाहते थे, वह सारी चीज़ें खुलकर लोगों के सामने अब आपकी आ रही हैं। लोग देख रहे हैं कि आप किस तरीके से बदल रहे हैं, कौन-कौन से आप में गुण थे, कौन-कौन से गॉड गिफ्टेड चीज़ें थीं, आप कैसी ऊर्जा के थे, आप में वो आपने किन-किन मुसीबतों का सामना किया, यह भी लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, यहाँ कप सारे जो है गोल्ड के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी में साँप है, तो किसी में जो है ये देखिए, ये इतने ज़हरीले कीड़े-मकोड़े भी हैं और एक अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ रहस्यमयी चीज़ें भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा लोगों को दिख रहा है कि आपका रास्ता आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन उन चीज़ों को आपने कैसे-कैसे हासिल किया, कैसे-कैसे अपने लिए एक बेहतर भविष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब लोगों की नज़र में आ रही हैं, तो इनके कर्म जो इन लोगों ने एक ग्रुप ऑफ पीपल के रूप में काम किया है या जिस तरीके से आपको परेशान करने की साजिशें की थीं, इनके कर्मा लोगों को दिखने लगे हैं। और आपके गुड कर्मा और इनके बैड कर्मा, क्योंकि जैसे आप अपनी चीज़ों को अच्छा करते जा रहे हैं, इनके बुरे कर्मों का रिजल्ट इनके जीवन में मिलता जा रहा है।
आप लोगों से मतलब कि अब इन लोगों को खुश करना आप बंद कर चुके हैं। आप एक बहुत ही बैलेंस वाले व्यक्ति हो गए हैं, आपके इमोशन बहुत बैलेंस में आ गए हैं, आपकी हर चीज़ें बहुत बैलेंस में हैं और आपको ये लोग जो भी आपके आस-पास के लोग हैं या जो भी आपके जीवन में आपके घर परिवार, पड़ोसी या जो भी आपसे रिलेटिव हैं, वो आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देख रहे हैं कि जहाँ पर आपकी एक ऐसा व्यक्तित्व प्रभावशाली व्यक्तित्व उभर कर लोगों के सामने आ रहा है। जो चीज़ें अभी तक इमैच्योर थी अब पूरी तरीके से वह मैच्योरिटी में आ चुकी हैं। अब आप गंभीरता आप में पहले भी थी, समझदारी आप में पहले भी थी, धैर्य आप में पहले भी था, लेकिन वह जब पूरी तरीके से बैलेंस में आया है तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही प्रभावशाली बन गई है। जैसे आपकी हर चीज़ का महत्व बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। हालाँकि लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको स्थिर करने की तब भी कोशिश की थी, अब भी कोशिश कर रहे हैं। वह इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपके अंदर का बैलेंस इतना ज़बरदस्त है कि आप इनकी किसी भी साजिश को या किसी भी तरीके के जो परेशान करने वाली चीज़ें हैं, उनको आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं। और अपनी प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण आप उन चीज़ों को उनके जो भी वो इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से दबा रहे हैं, वो चीज़ें आप पर हावी नहीं हो पा रही हैं। और आप मतलब कि एक जैसे ऐसा निर्णय आपका हो गया है कि अब मुझे अपनी इसी पर्सनालिटी में रहना है और किसी के द्वारा मुझे एक ऐसी ऊर्जा में नहीं जाना है जहाँ पर लोग ये समझ पाएँ कि मैं स्थिर बुद्धि का नहीं हूँ या मेरी कोई चीज़ें बैलेंस में नहीं हैं जहाँ लोग मेरा मजाक बनाएं या मुझे हल्के में लें। आपकी पर्सनालिटी अब आप हल्के में नहीं जाने देना चाहते हैं। अब अपनी पर्सनालिटी को आप प्रभावशाली बनाकर ही रखना चाहते हैं और यह लोग देख भी रहे हैं कि आप में पहले से कितना ज़्यादा बदलाव आ चुका है। अब कुछ लोग आपके निर्णय की, आपके व्यक्तित्व की खुलकर चर्चा कर रहे हैं। अब उनको इसका फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो लोग पहले ये वही लोग हैं जो कभी उनके साथ रहते थे। लेकिन अब वो आपकी पर्सनैलिटी की, आपके व्यक्तित्व की खुलकर चर्चा कर रहे हैं, आपकी सराहना भी कर रहे हैं। अब उनको इनका डर नहीं रह गया है कि ये लोग क्या कहेंगे क्योंकि ये पूरी तरीके से लोगों की समझ में आ चुका है कि ये लोग नेगेटिव पर्सन थे और इन्होंने बेवजह आपके बुराइयाँ की, आपको किसी न किसी चीज़ में हमेशा फँसाने की साजिश की और आपको हमेशा ही परेशान किया हुआ है, ये लोग समझ चुके हैं। और ये लोग एक-दूसरे में आपस में चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको परेशान किया गया है। इससे उनका बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है। जो बर्डन वो कभी आपको देना चाहते थे सभी के साथ मिलकर, अब उनका बर्डन बहुत बढ़ गया है क्योंकि अब लोगों की सोच बिल्कुल बदल चुकी है क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप जैसे पहले थे, वह चीज़ आप में दिखाई दे रही थी लेकिन ये लोग पॉलिटिक्स कर के उन चीज़ों को ढक देते थे और उसको गलत तरीके से लोगों के सामने ले जाते थे। लेकिन अब जो है, जो आपका व्यक्तित्व है, वह इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना बैलेंस्ड हो गया है और जैसे अपनी बुद्धि और विचार से आप नई-नई चीज़ों को हमेशा हासिल करते जा रहे हैं, जैसे आपके निर्णय, जैसे आपके फैसले हो रहे हैं, तो वो जब सराहना करते हैं तो इनको दिन-प्रतिदिन इनका बर्डन बढ़ता जा रहा है। ऐसा है कि ये आपको अब न सुन पा रहे हैं, ना वो आपको देखना चाहते हैं, ना आपकी किसी भी प्रशंसा से उनको कोई खुशी मिलती है, बल्कि उनको ये लगता है कि कहीं अगर 10 लोग जुटे हैं, तो कहीं आपकी बात न छिड़ जाए। इस तरीके से वह मुँह छिपाकर वहाँ से हट जाना चाहते हैं या आपकी बात आते ही वो वहाँ से कोई न कोई बहाना करके निकल जाते हैं, ऐसी उनकी सिचुएशन हो चुकी है।
वह आपकी ये किसी भी अच्छाई को वो सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि लोगों के सामने उन्होंने जो कुछ भी आपकी इमेज बनाई थी, जिस तरीके से आपके बारे में लोगों के बीच में बोला था, अब जो सच सामने सबके आ रहा है, खुल के आ रहा है, तो ये कैसे लोगों को फेस करें और अब आपके बारे में वो क्या कहें, आपकी अच्छाई बताएं या बुराई बताएं, क्या बताएं। ये खुद ही बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं। इन्होंने पूरी तरीके से आपकी पूरी पर्सनालिटी को बांधने की कोशिश की थी। आज इनका ये हाल है कि जब आपकी कोई बात आती है, आपके चर्चे आते हैं, तो ये एकदम अपने ही जगह पर सिमट गए हैं, क्योंकि ये किसी से अब बात करना नहीं चाहते हैं, न उन सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं। आपसे रिलेटेड अगर कोई भी बात है, तो ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ जहाँ इनकी बातें ना हो। लेकिन ऐसा लगता है कि लोग हर तरफ आपकी बातें कर रहे हैं कि आप उन्हें किस किस तरीके से अपनी चीज़ों को ठीक आप किए हैं, और कितना जो है मुश्किल परिस्थिति में आपको रखा गया है, ये भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में आपको डाला गया था। तो इनको लगता है कि इनको हर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा चीज़ें हुई हैं। इस चीज़ को ये फेस करने में डर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है कि अच्छे कर्म जब व्यक्ति करता है, तो एक दिन उसके जीवन में वो सारी चीज़ें मिलती ही मिलती हैं। जो बुरे कर्म से कुछ हासिल करता है, चाहे नेम फेम पैसा इज्जत जो भी हो, लेकिन वो उसका रिजल्ट भी एक दिन बुरा ही होता है। तो जिस तरीके से आपको लोगों ने फंसाने की कोशिश की थी, अब वो सारी चीज़ें आपके जीवन में आती जा रही हैं, और ये लोग पूरी तरीके से अपने ही किए दिमागी चाल में फंस रहे हैं। ये इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप कि जो भी उन्नति हो रही है, जो भी सक्सेस आपको मिल रही है, हर पर ये जो है बंधते जा रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत परेशानी है। जो चीज़ उन्होंने जैसे दिखाई थी उसके विपरीत हो रही है, और चीज़ें लोगों के खुल के सामने आ रही है, तो इनके बंधन लगते जा रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि इन्होंने आपको बंधन लगाया था, हर तरीके से आपको रोकने की कोशिश की थी। अब ये सच्चाई लोग बोल भी रहे हैं और सबके सामने भी आ रहा है। दो कार्ड आए हैं। आप में तो पहले भी अच्छाई थी, और आप एक तरीके से जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जो कुछ आप क्रिएट करते जा रहे हैं, आप हर पल ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, हर पल ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, और आप हर चीज़ का स्वागत कर रहे हैं, लोगों का भी स्वागत कर रहे हैं। आपके मन में ये भावनाएं नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन ये लगातार आपकी तरक्की से, या आप जो कुछ भी कर रहे हो अपने जीवन में, जो उनको लगता है कि आप बेहतर कर रहे हैं, उससे इनका दिन प्रतिदिन जो है एक जैसे सोना हराम हो गया है, इनकी नींद हराम हो गई है। इनको हर पल एक बर्डन सा महसूस होता रहता है, और ये भी देख रहे हैं कि आप अपने धीरे धीरे आप एक ऐसी सिचुएशन में आते जा रहे हैं कि नई नई चीज़ों को क्रिएट करते जा रहे हैं, जो आपकी तरक्की का, आपके आगे बढ़ने का रास्ता खोल रही है। और आप एक मैच्योर पर्सन की तरह से हर चीज़ को स्वीकार करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उसका आपको दिखावा नहीं है, बहुत बहुत ही ग्राउंडेड होकर आप चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं।
तो इनको जो है जैसे अपनी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं, जो ये दिखावा पसंद थे, इनको ये लग रहा है कि लोग इनकी तरक्की को देखकर ये कहेंगे कि हाँ, इन्होंने तरक्की पाई या इनके जीवन में जब अबंडेंस आई या किसी तरीके की खुशी आई, तो ये कैसे रह रहे हैं और जब इनके जीवन में सब कुछ था, तो ये कैसे रहते थे। इतना बड़ा फ़र्क किस तरीके का एनर्जी एक्सचेंज इन लोगों के जीवन में हो रहा है, मतलब उनकी एनर्जी कैसे बदली थी जो उनके पास सब कुछ था, और जब वही चीज़ें आपके पास आ रही हैं तो आपकी एनर्जी किस तरीके की लोगों को दिखाई दे रही है, यह पूरी तरीके से सबकी समझ में आ रहा है। आप हर समय लोगों के दिमाग में बने रह रहे हैं। लोग आपको इतने अच्छे पर्सन के रूप में देखने लगे हैं, मतलब आपकी एक एक अच्छाई, एक एक गुण लोग पूरी तरीके से उसको एनालिसिस भी कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी सराहना कर रहे हैं, उसको इतना गंभीरता से ले रहे हैं कि ये चीज़ें तो आप में थी, और आपने अपने अच्छे गुणों के कारण जो कुछ भी हासिल किया अपने जीवन में, वह कितना जो है सुंदर और कितना रहस्यमयी है कि एक व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता है अगर उसके कर्म अच्छे हैं। और इस चीज़ की लाइट जो है लोगों तक पहुंच रही है, और लोगों को सोचने पर दिल दिमाग दोनों उसको मजबूर कर रही है कि वो इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि आपके जीवन में जो तरक्की आई या जिस तरीके का बदलाव आया, तो आप किस तरीके के व्यक्ति थे, और उन गुणों को जिनको दबा दिया गया था, उन गुणों को अब लोग पूरी तरीके से समझ भी पा रहे हैं और पूरी तरीके से उसको महसूस भी कर पा रहे हैं, उसके रहस्य को जान भी पा रहे हैं कि आप अपने गुणों के कारण ही आज इस लाइट में आए हैं, जो कुछ आपके साथ अब घट रहा है और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से आपको अपने जीवन में सारी अच्छी चीज़ें मिलती जा रही हैं। एक कार्ड मैं और लूँगी। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। जैसे कुछ ऐसी पावर आपके अंदर आ गई है या लोग देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसे गुण थे जो आप में वो हमेशा देखते थे, लेकिन कभी उन्होंने उस तरीके से आपके उस गुण को समझा नहीं, कि कुछ चीज़ें आप में ऐसी प्राकृतिक गुण थे जो शुरू से ही थे। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग पर आए हैं तो निश्चित है कि आपके अंदर कुछ प्राकृतिक गुण होंगे ही होंगे। उस गुण को लोग देख रहे हैं कि इन चीज़ों को हम लोगों ने पहले भी देखा था, लेकिन इस नज़रिए से नहीं देखा था कि ये चीज़ें हैं इनके अंदर। लेकिन अब वो देख पा रहे हैं कि ये गुण तो आप में पहले से ही मौजूद थे। जैसे परिस्थितियों से आगे देख लेने की क्षमता, चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझने की क्षमता, आगे क्या हो सकता है, किस किए गए कार्य का कैसा परिणाम हो सकता है आगे चलकर, इन सारी सिचुएशन की इतनी गहरी समझ थी आपको, जो लोग देख पा रहे हैं, जो और नहीं देख पा रहे थे कि जो वो आज कर रहे हैं उसका कल में क्या रिजल्ट उनको मिलने वाला है, लेकिन आप जो कर रहे थे, आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी थी कि आज जो किया जा रहा है इसका कुछ समय के बाद किस तरीके का रिजल्ट मिलने वाला है, जो कोई फ्यूचर में नहीं समझ पाता था, लेकिन आप उसको समझ पाते थे कि जो आज किया जा रहा है फ्यूचर में इसका रिजल्ट किस तरीके का मिलने वाला है। तो ये लोग देख रहे हैं कि जैसे कुछ रहस्यमयी शक्तियाँ थी जो आप उस करंट सिचुएशन की उस पार देख पा रहे थे, जो कि लोगों को नहीं दिखाई देती थी। ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से आपके लोगों को समझ में आ रही हैं। इसलिए वह गुड कर्मा और बैड कर्मा को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि अगर किसी में अच्छाई है तो अपने अच्छाई के दम पर बहुत कुछ बदल सकता है। बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं जो उनको परेशान हैरान तो कर सकती हैं, उनको हर्ट कर सकती हैं, उनको दुखी कर सकती हैं, लेकिन उनका रास्ता नहीं रोक सकती हैं।
वो निरंतर अगर अच्छे कर्म हैं, किसी की अच्छी सोच है, अच्छी समझ है, लोगों के साथ उनको अच्छाई में ले जाने की उनकी स्वार्थपरता उनके अंदर नहीं है और सबका वो भला ही चाह रहे हैं, तो उनका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी आ जाएँ। उनके जीवन में अच्छी चीज़ें होकर ही रहेंगी। लेकिन जो दूसरों के जीवन में कांटे बोते हैं, जो दूसरों की तरक्की रोकते हैं, जो दूसरों का बुरा करते हैं, उनका जीवन अच्छा होते हुए भी एक दिन सब तहस-नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसकी बहुत ही अच्छी समझ लोगों को आ रही है। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंच सके। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट से हमको लगता है कि हाँ, रीडिंग जैसी भी है आपको ठीक लगी है, तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।